एडेन ज़ीरो सीजन 2 एपिसोड 7। जैसे कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में दिखा था कि इस तरह सिकी की टीम पूरी तरह से हार चुकी थी, लेकिन रेबेका के पास स्पेशल एथर गियर था जिससे रेबेका ने टाइम को रिवर्स कर दिया और साथ ही रेबेका के पास फ्यूचर की इंफॉर्मेशन भी थी, इसलिए वो सब लोग ड्रैगनजो पर सीधे अटैक कर देती है। तो ये वाला पार्ट यहाँ से शुरू होता है। एडेन ज़ीरो ड्रैगनजो की शिप की शील्ड को तोड़ते हुए अंदर घुस आता है। अंदर काफी सारे लोग थे। रेबेका कहती है कि यहाँ के रहने वाले लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। सिकी कहते हैं कि सामने देखो, सामने एक बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग के अंदर ड्रैगनजो होगा और ड्रैगनजो कहते हैं कि मैं सभी को मार डालूंगा। हरमेट कहते हैं कि हमें सीधा अटैक करना चाहिए और रेबेका कहती है कि पहले हमें लाबेलियो को ढूंढना चाहिए और शटर कहते हैं कि ठीक है, किसी खाली जगह पर लैंडिंग करते हैं, हम चारों शाइनिंग स्टार शिप की रक्षा करेंगे और तुम सब लोग उस लाबेलिया नाम की लड़की को ढूंढने के लिए जाना। तीनों कहते हैं कि ड्रैगनजो का कोई भी मुकाबला नहीं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसके साथ फाइट करने पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें होने वाली है। हैप्पी कहते हैं कि हमारा मेन टारगेट है लाबेलियो को बचाने का और रेबेका कहते हैं मुझे पता है लाबेलिया काफ़ी ज़्यादा बुरी है और वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करती, लेकिन तब भी उसे बचाना पड़ेगा। हैप्पी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो इसलिए तुम उसे बचाओगी। प्रोफेसर कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारा पैसा होगा, मेरे ख्याल से यहाँ पर लूटपाट करनी चाहिए, हम तो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। और वेलकरी कहते कि ड्रैगनजो रेबेका के पीछे पड़ा हुआ है। वो लोग शिप को लैंड कर देते हैं और सामने 4 एलिमेंट थे। हार्मेट कहते कि चिंता करने की जरूरत नहीं, हम 4 शाइनिंग स्टार इन चारों को सबक सिखाएंगे, तब तक तुम लोग लाबेलिया को ढूंढने के लिए जाना। 4 शाइनिंग स्टार के अलावा बाकी लोग रेबेका की शिप पर बैठ जाते हैं और लाबेलिया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फाई कहते कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी नंगी आंखों के सामने यहाँ से भाग सकते हो? मैं सिर्फ एक शॉट मारूंगा फिर तुम्हारा खेल खत्म। अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तब तक हार्मेट आकर उस पर अटैक करती है। जैसा कि गाइस आपको पता ही है, हार्मेट हैकिंग में एक्सपर्ट है। हार्मेट स्नाइपर के पुर्जे पुर्जे अलग कर देती है और दाइची आगे पढ़ते हुए कहते हैं कि ये लड़की कितनी कमाल की है, इसे मैं टॉर्चर करूंगी। लेकिन सामने सिस्टर आ जाती है और दाइची के मुंह पे एक जोरदार घूसा जड़ती है और कहते हैं कि तेरे जैसे सुअर से मैं फाइट करने वाली हूँ। उमरा फाइट कर रही थी सिल्वी से यानी कि क्लिनी से। उमरा कहते कि मैं तुमसे फाइट करने वाली हूँ और लागुना से फाइट करने वाली थी विच कहते कि बैटल ड्रेस एक्टिवेट और सिस्टर और हार्मेट भी अपने बैटल ड्रेस को एक्टिवेट करती है। उमरा कहते कि मेरे पास तो कोई भी बैटल ड्रेस नहीं है, लगता है कि मुझे दिखावे के लिए ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चारों शाइनिंग स्टार अपने बैटल ड्रेस में आ जाते हैं और विच कहती है कि तुम चारों से फाइट करने वाले हैं। लागुना कहते कि तुम चारों की हिम्मत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लगता है कि तुम लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। और दाइची कहते कि चारों लड़कियां कमाल की है, इन सभी को मैं टॉर्चर करूंगा। क्लिनी कहती कि उन चारों में से 3 एंड्रॉइड थे और एक ह्यूमन है। फिर सीन चेंज होता है। रेबेका अपनी शिप को चलाते हुए आगे बढ़ रही थी और रेबेका की शिप पर बहुत सारे अटैक हो रहे थे, पर रेबेका सारे अटैक्स को डॉज करते हुए आगे बढ़ रही थी। फिर डरते हुए कहते कि हम पर तो गोलियों की बौछार हो रही है और ड्रैगनजो का चमचा कहते कि मिस्टर चियो शिप के अंदर नंबर 13 है, अगर हम पावरफुल अटैक करेंगे तो नंबर 13 को चोट लग सकती है या फिर वो मर भी सकती है। ड्रैगनजो कहते कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पावरफुल अटैक करो, ये चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है और चमचा अटैक को बढ़ा देता है। और रेबेका कहता है कि शिप को हैंडल करने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है और तभी अलर्ट आता है क्योंकि सिकी बाहर जा रहा था। सिकी कहते कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा और अपने ग्रेविटी एथर गियर को एक्टिवेट करते हुए एक शील्ड बनाता है और शील्ड काफी ज्यादा पावरफुल थी, किसी भी अटैक का शील्ड पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा था। हैप्पी और पिनो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रेबेका कहती है कि ठीक है, तुम सब लोग तैयार हो जाओ, मैं शिप को सीधे घुसड़ने वाली हूँ। और रेबेका शिप को सीधे घुसड़ देती है और बिल्डिंग के अंदर छेद करते हुए वो लोग अंदर घुस जाते हैं। और सिकी कहता है कि सामने कोई खड़ा है और सामने मास्टर नोवन खड़े होते हैं और मास्टर नोवन कहते कि रेबेका मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था, तुम तो काफी ज्यादा जल्दी आ गई। सिकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहती है तुम ही हो ना जिसने रेबेका को तंग किया था, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन वो बस एक होलोग्राम था। मास्टर नोवन कहते कि ये बस एक होलोग्राम है, मेरी असली बॉडी ब्लू गार्डन पे मौजूद थी। और रेबेका कहती कि यहाँ पर होलोग्राम क्या कर रहा है और मास्टर नोवन कहती कि रेबेका मुझे तुमसे बातें करनी है, मेरे पास एक कमल का एथर गियर है। एथर गियर का नाम आई ऑफ गॉड है। पहले तो मुझे लगा ये एथर गियर काफ़ी ज़्यादा बकवास और बेकार है, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आई ऑफ गॉड से मैं सब कुछ ऑब्जर्व कर सकता हूँ। रेबेका मैं तुम्हारे लोकेशन टाइम मूवमेंट को देख सकता हूँ। रेबेका कहती कि इसका मतलब तुम्हें मेरे एथर गियर के बारे में पता होगा। रेबेका कहती कि इसका मतलब तुम्हें टाइम रिवर्स के बारे में भी पता होगा। और नोवन कहती कि हाँ बिल्कुल, ये मैंने 10 साल पहले नोटिस किया था, एक जवान लड़की कार एक्सीडेंट में मारी गई, तुमने अपना लोकेशन और टाइम को बदला, बेशक तुम्हें इसके बारे में याद नहीं होगा। उसके बाद से जब भी तुम खतरे में पड़ती थी तुम्हारी पावर एक्टिवेट होती थी और टाइम रिवर्स होता था। ये पूरा 30 बार हो चुका है, यानी कि 30 बार हो चुका है। पूरे 30 बार वर्ल्ड चेंज हुआ है। और रेबेका सोचने लगती कि इसका मतलब ड्रैगनजो ने मुझे नंबर 29 इसीलिए कहा था। मास्टर नोवन कहते कि नंबर 29 पिछला वर्ल्ड था, तुम वर्ल्ड 30 में अपनी याददाश्त बनाए रखने में बिल्कुल कामयाब रही हो। सीधे शब्द में कहा जाए तो वर्ल्ड 30 वो दुनिया है जिसमें ड्रैगनजो को हराया जा सकता है। ये बात सुन के सब लोग एकदम चौंक जाते हैं और सिकी कहते कि ये बंदा आखिर क्या कह रहा है
मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, क्या ये मुझे सीधे भाषा में समझाएगा। और रेबेका कहती कि तुम्हारा मतलब क्या मैं अपनी पावर का अब यूज नहीं कर सकती। मैं पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं हूँ, पर ड्रैगन जो तुम्हारे एथर गियर को चाहता है, तुम्हारी पावर पूरी तरह से अवेकन हो चुकी है, इसी वजह से तुम्हें बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में डालता है, तुम काफी ज्यादा खतरे में हो। रेबेका जब तुम ड्रैगन जो से हारोगी तुम्हारी शक्ति को तुरंत छीन लिया जाएगा, तुम उस पावर का बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाओगी, इसलिए बिल्कुल भी हारना मत। प्रोफेसर वाइस कहते हैं कि तुम्हें इन सभी के बारे में कैसे पता। और मास्टर नोवन कहते हैं कि मैं बस फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, इसलिए मुझे पता है। रेबेका मैंने तुम्हारे साथ काफी ज्यादा बुरा किया है, मैंने तुम्हें ग्लेज प्लेनेट पर भेज दिया था और तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन को ड्रैगन जोक तक पहुंचाया था, लेकिन इसका भी एक उद्देश्य है, मैं ड्रैगन जोक को हराना चाहता हूँ। फिर सीन चेंज होता है, लागुना और विज के बीच फाइट हो रही थी। लागुना कहते हैं मुझे एंड्रॉइड बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि एंड्रॉइड आंसू नहीं बहाते। विज कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा एंड्रॉइड आंसू नहीं बहाते, एंड्रॉइड के पास भी दिल होता है। हार्मेट भी फाई के साथ आराम से फाइट कर रही थी। हार्मेट फाई के ड्रोन को हैक कर लेती है और फाई पर ही अटैक कर देती है। फाई कहती है तुमने मेरे ड्रोन को हैक कर लिया। दाइची सिस्टर से कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो, तुम मुझे पसंद आई। और सिस्टर कहती है कि तुम्हारी शक्ल बहुत ज़्यादा बुरी है, तुमसे अच्छा तो मॉस्को होगा। दाइची अपना सिक्का दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता है मैंने 60 दिनों तक किसी को भी टॉर्चर नहीं किया, अब बहुत ज़्यादा मजा आएगा, अब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ। और अपने एथर गियर को एक्टिवेट करता है और तभी सिस्टर आगे बढ़ती है और एक जोरदार लात मारती है। गैस सिस्टर ने बहुत ज़्यादा गलत किया, भले ही दाइची विलन है, पर किसी लड़के के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक मुझे दर्द हुआ। बेचारा दाइची तो चिल्लाने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। और सिस्टर कहते हैं तुमने बस 60 दिनों तक किसी को भी टॉर्चर नहीं किया, मेरा ये वाला गोल्डन कॉइन देखो। और गोल्डन कॉइन को उठाते हुए दाइची की तरफ फेंक देती है। गैस इस बार भी सिस्टर ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। हमरा क्लिनिक के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होती है। हमरा अपने एथर गियर सोल ब्लेड को एक्टिवेट करती है और कहती कि इस बार मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारने वाली। और क्लिनिक कहती कि मैं तुम्हारी हवा को रोक दूंगी और हवा से अटैक करती है। हमरा अपने स्पेशल अटैक का इस्तेमाल करती है, फायर स्पॉट, फेंसिंग, क्रेन फॉर्म और अपनी स्पॉट की मदद से क्लिनिक की हवा को काट डालती है। फिर सीन चेंज होता है। सिक्की कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब तुमने सब कुछ ड्रैगन जो को हराने के लिए किया है। मास्टर नोवन कहते हैं कि तुम लोग नहीं समझे ड्रैगन जो कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वो एक डार्क एल्केमिस्ट है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसने अपने एथर गियर से अपना नाम कमाया और उसके कनेक्शन अंडरवर्ल्ड तक है। ड्रैगन जो ओरेसियन सेस गैलेक्टिका में से एक है, उसे एक नाम दिया गया है अनडेड ड्रैगन जो। और हैप्पी कहते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब, क्या उसे कभी मारा नहीं जा सकता। नोवन कहता है कि ड्रैगन जो लाइफ सपोर्ट मशीन का इस्तेमाल करता है। और हैप्पी कहती कनेक्शन कट होने वाला है, यहाँ के सिग्नल कमजोर होते जा रहे हैं। नोवन कहती कि रेबेका तुमने वर्ल्ड 29 में ड्रैगन जो की कमजोरी देखी ही होगी। और रेबेका कहते कि आखिर तुम कौन हो। नोवन बता पाता, इससे पहले सिग्नल कट हो जाता है। पिनो कहते कि सिग्नल पूरी तरह से कट हो चुका है। और सिक्की कहते हैं मुझे तो यही नहीं समझ में आया आखिर वो किस तरफ है, वो ड्रैगन जो की तरफ है, हमारी तरफ है, या फिर वो खुद की तरफ है। रेबेका कहते कि मास्टर नोवन और मैं दोनों ही ड्रैगन जो को हराना चाहते हैं। प्रोफेसर वाइस कहते कि अनडेड जो, शायद ये नाम मैंने कहीं पर सुना है। फिर सीन चेंज होता है। मास्टर नोवन कहते कि हमारे पास आखिरी मौका है, अगर इस आखिरी मौके में भी कुछ नहीं हो पाया तो ड्रैगन जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, उसे हराया नहीं जा सकता और ये प्लेनेट और मैं दोनों ही खत्म हो जाएंगे। रेबेका कहती कि नोवन ने ड्रैगन जो की कमजोरी के बारे में बात किया था, लेकिन मैं जितना भी सोचूं मुझे ड्रैगन जो की कमजोरी के बारे में नहीं याद आ रहा। और सिक्की कहता है कि हमारा मेन टारगेट है लाबेले को बचाना। फिर सीन चेंज होता है। 4 शाइनिंग स्टार फाइट कर रहे थे। हार्मेट बड़ी आसानी से फाई से फाइट कर रही थी। फाई कहती कि मैंने तुम्हें कम समझा, लगता है कि मुझे अपनी पावर को रिलीज करना ही पड़ेगा। और फाई अपनी फायर को एक्टिवेट करता है और कहती कि रोबोट की वीकनेस होती है हीट, मैं तुम्हें अपनी हीट से पूरी तरह से पिघला दूंगा। हार्मेट कहती कि तुम्हारा एथर गियर है ना, और फायर सीधे अटैक कर देता है। हार्मेट ने जिस ड्रोन को हैक किया था वो भी नीचे गिर जाता है। फायर ड्रोन को पकड़ लेता है और ड्रोन से ही सीधे अटैक कर देता है और कहते हैं कि बताओ रोबोट को दर्द होता है या फिर नहीं, अगर होता है तो मैं तुम पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाला हूँ। फायर सामने से गायब हो जाता है। हार्मेट कहते कि वो गायब हो गया, वो कहाँ पर गया। हार्मेट हीट को सेंस कर सकती है। फायर सीधे अपने अड्डे पर जाता है जहाँ पर बहुत सारे वेपन्स थे। फायर कहते कि मैं अपनी स्नाइपर से तुम्हारी खोपड़ी खोल के रख दूंगा और हार्मेट पर पॉइंट करने लगता है और कहते कि वो तो अभी मुझे ढूंढ रही है, उसे तो पता ही नहीं मैं कहाँ पर हूँ। और साथ एक जोरदार फ्लेमिंग बुलेट फायर करता है, लेकिन हार्मेट को पहले से ही पता था अटैक किस तरफ से होने वाला है। हार्मेट अटैक को डॉज करती है। हार्मेट ने पहले से ही पूरी बिल्डिंग को हैक करके रखा था। हार्मेट सारी गन को फायर की तरफ पॉइंट कर लेती है। हार्मेट फायर के सामने अपीयर होती है और कहती है सारे रोबोट्स में हीट सेंसर लगा होता है, इसलिए तुम्हें ढूंढना काफी आसान था। हार्मेट सभी गन से फायर पर अटैक कर देती है। उसके बाद कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं मानने वाली, मुझे लोगों को मारना पसंद नहीं। तो गैस ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड अगले संडे।